नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। कल भारत बंद है और इसका बड़ा असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। दफ्तरों, परिवहन सेवाओं, स्कूल, कॉलेज, बैंक पर असर दिख सकता है। तो देश के कई मजदूर संगठनों और किसान संगठनों ने कल भारत बंद का आह्वान किया है। गुरुवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इससे बिहार में भी असर पड़ने की संभावना है। बिहार में भी असर पड़ सकता है। सरकारी बैंकों पर असर पड़ सकता है, दफ्तरों पर असर पड़ सकता है, परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है, बाजारों पर असर पड़ सकता है, स्कूल कॉलेज पर भी असर पड़ सकता है। यह बंद क्यों बुलाया गया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, और किसने बुलाया है इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। मजदूर संगठन और किसान संगठन ने इस बंद को बुलाया है, और मजदूर संगठन नए लेबर कोड्स का विरोध कर रहा है, जबकि किसान संगठन जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई है उसका विरोध कर रहा है, और उसी के खिलाफ यह बंद, भारत बंद बुलाया गया है। इसमें 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट फोरम ने इस बंद का आह्वान किया है। बंद का आह्वान करने वाले संगठनों में इंटक, AITUC, HMS, C2, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC शामिल है। तो ये सारे जो मजदूर संगठन हैं, इनमें से कई मजदूर संगठनों का बिहार में भी प्रभाव है, क्योंकि ये लेफ्ट, इनमें से कई मजदूर संगठन लेफ्ट से जुड़े हैं तो कई कांग्रेस से जुड़े हैं। ये जो मजदूर संगठन हैं जो 4 लेबर कोड्स का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस लेबर कोड से मजदूरों के अधिकार कम हुए हैं और जॉब सिक्योरिटी भी खत्म हो गई है। अब कंपनियों के लिए वर्कर्स को नौकरी से निकालना बेहद आसान हो गया है, और साथ ही साथ निजीकरण, वेज इश्यू और सोशल सिक्योरिटी को लेकर भी, सोशल सिक्योरिटी में जो कमी आ रही है उसको लेकर भी बंद बुलाया गया है। तो ये जो बंद है, इसे किसान संगठनों ने और मजदूर संगठनों ने बुलाया है। पूरा भारत कल बंद करने का आह्वान किया है। बंद की वजह से बैंकों के कामकाज के प्रभावित होने की आशंका है। क्यों? क्योंकि बैंकों के कर्मचारियों का और अधिकारियों का जो संगठन है उसने इस बंद को सपोर्ट किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, AIBOA और BIFI ने अपने मेंबर से इस बंद को का समर्थन करने, बंद को सपोर्ट करने को कहा है। और अगर बैंक कर्मचारियों का एसोसिएशन बंद को का समर्थन करता है तो बैंकों के कामकाज पर भी इसका असर पड़ेगा। सरकारी बैंक में कामकाज पर असर पड़ सकता है और इससे आम लोगों को परेशानियों का सामना हो सकता है, कल करना पड़े। तो कल परिवहन सेवाओं पर इसका असर पड़ सकता है, सरकारी बैंकों के कामकाज पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि प्राइवेट बैंकों में सामान्य कामकाज होने की उम्मीद है। कई इलाकों में यातायात सेवाएं भी प्रभावित हो सकती है, यातायात सेवाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है, और बाजार और दुकानें बंद कराने की कोशिश भी मजदूर संगठन और किसान संगठन से जुड़े कार्यकर्ता कर सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में भी उपस्थिति कम रह सकती है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में भी जो संगठन है सरकारी कर्मचारियों का, उसमें से कई संगठनों ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। तो कुल मिलाकर के कल स्कूल और कॉलेज बंद होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद भी किए जा सकते हैं, और यातायात सेवाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया किसान सभा ने बंद को समर्थन दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि यह जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ की गई है, इससे अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियां ताकतवर होंगी, और अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे भारत ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनका कहना है, उनका आरोप है कि एनिमल फीड, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पाद के आयात की अनुमति देने से घरेलू किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनके इस्तीफे की मांग की है, और यह भी कहा है कि
ट्रेड एग्रीमेंट से भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को नुकसान होगा। तो देखिए कल देखते हैं इस बंद का कितना असर होगा, लेकिन मजदूर संगठन और जो किसान संगठन है वो कल पूरा जोर लगाने वाले हैं।